आप सभी को मकर संक्रांति की, उत्तरायण के पावन पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। यह जो पावन पर्व है, यह हमें मिठास का संदेश देता है, प्रेम का संदेश देता है कि हमारी वाणी मीठी रहे, हमारा व्यवहार प्रेमपूर्ण रहे, हम सब से प्रेम करें, सभी मानव मात्र से प्रेम करें, सभी जीवों से हम प्रेम करें और हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व मिठास से घुल जाए। हमारी वाणी मधुर हो, हमारा व्यवहार मधुर हो, हमारी हर क्रिया मधुरता से युक्त हो, जैसे भगवान कृष्ण का स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप जब हम देखते हैं तो वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। मुस्कुराहट भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी पहचान है। हर स्थिति में मुस्कुराना, हर स्थिति में, सुख हो या दुख हो, लेकिन मुस्कुराहट को नहीं छोड़ना। इसलिए सद्गुरुदेव हमेशा कहते हैं, परिस्थितियां हमारी कैसी भी हो, लेकिन हमारी जो मुस्कुराहट है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। अगर हम मुस्कुराने की चेष्टा करेंगे, मुस्कुराने का प्रयास करेंगे, तो बड़े से बड़े दुख भी, उनकी जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, वो कम हो जाती है। इसलिए भगवान कृष्ण के स्वरूप को जब हम ध्यान में लाते हैं तो उनका संपूर्ण जीवन ही प्रेम रस से भरा हुआ है। जैसे माता यशोदा का प्रेम, कितनी मिठास थी उनकी व्यक्तित्व में। पूरा प्रेम अपने कान्हा के लिए, अपने लल्ला के लिए उन्होंने उड़ेल दिया। कितनी ममता। और इस ममता को हमें भी ध्यान में रखना है कि बच्चों का लाड़ प्यार भी तो करना है, लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ उनको डांटना भी पड़ता है। प्यार का एक ही रूप नहीं होता, डांट में भी प्यार होता है, लेकिन वो जो छिपा हुआ प्यार है डांट में, वो हमें समझ में आना चाहिए। इसलिए जो संत होते हैं वे भी मधुर होते हैं, उनका हर व्यवहार मधुर होता है और उसमें सबसे बड़ी भावना प्राणी मात्र का कल्याण। इसलिए वे हमें हर तरह से समझाते हैं। मधुरता यह एक उनका रूप है, करुणा का भी एक रूप है, और कभी कभी वे हमें डांटते भी है, वो भी एक उनका प्रेम का ही स्वरूप है। क्योंकि वे हमें बदले हुए देखना चाहते हैं, वे हमें सुधार चाहते हैं, और वे हमारा जो व्यक्तित्व है वो निखरा हुआ व्यक्तित्व देखना चाहते हैं। इसलिए समस्त मानव के प्रति, समस्त सजीवों के प्रति हमारा व्यवहार प्रेमपूर्ण हो, और भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है, जो उनका व्यक्तित्व है, वो हर पल हमें याद रहे। उनका जो प्यार है वो हमारे हर दिन के व्यवहार में उतरे। जैसे मधुराष्टकम में कहा जाता है ना, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। कितना प्यारा वर्णन किया गया है भगवान कृष्ण का कि उनका हंसना भी मधुर है, उनका चलना भी मधुर है, उनका बोलना भी मधुर है। तो वह मधुरता हम सबके जीवन में आए, सबका जीवन मिठास से घुल जाए, प्रेम से सबका जीवन व्यतीत होता रहे, सब खुश रहे, आनंद से भरपूर रहे, परमानंद से भरपूर रहे,
परम का आनंद हमारे जीवन में उतरे। इसलिए अगर यह मधुरता हमें अपने जीवन में चाहिए, यह प्रेम अगर हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा प्रेम पूर्ण जो परमात्मा है उससे हमें हर दिन जुड़े रहना होगा। तो उनकी जो प्रेम की शक्ति है वो हमारे अंदर भी आती है, उनकी जो करुणा की शक्ति है वो हमारे अंदर भी बहने लगती है। इसलिए जब हमारा हृदय प्रेम से भरपूर होता है तभी हम सेवा कर पाते हैं। तो सेवा भी एक प्रेम का ही रूप है। तो हम सबका जीवन प्रेम से भरपूर हो, और यही हम परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। और सभी को फिर से मकर संक्रांति की, उत्तरायण के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी को हरि ओम, हरि ओम।